हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक गाइडेंस। फ्रेंड्स, क्या आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म भर दिया है जो ग्रुप सी और डी के लिए आया है? आई होप आपने भर दिया होगा। अगर आपने भर दिया है तो उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। उसकी प्रिपरेशन के लिए आज हम आपको बताएंगे उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। ओके फ्रेंड्स, उसमें क्या क्या आ रहा है, कैसे उसका सिलेबस है, कैसे उसका एग्ज़ाम होना है, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिलेबस। पोस्ट कोड है 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों के लिए लगभग सेम है सारे सिलेबस। स्ट्रेटेजी 1 सब में सेम है। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी 1 में रिटन एग्ज़ाम होना है, वो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है। ऑफलाइन का मतलब OMR सीट पे, मतलब जैसे पहले होता था कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं लेकिन OMR सीट पे आपको सर्किल करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ओके फ्रेंड्स, मतलब टोटल मार्क्स 100 होगा। 4 सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं। इस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आएंगे और 4 सब्जेक्ट 25 मार्क्स के होंगे और 25 क्वेश्चन भी होंगे। टोटल क्वेश्चन 100 है, टोटल मार्क्स 100 है। टाइम जो इसमें हमें मिलेगा वो 90 मिनट मिलेगा। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा पूरा मिलेगा। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं? हिंदी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, जनरल स्टडी आ रहा है, मैथमेटिक्स आ रहा है। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इन चारों सब्जेक्ट में क्या क्या आना है वो देखते हैं। हिंदी में आएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेक्स्ट, ये सब आएगा। फ्रेंड्स, इसमें जो संधि वंधि आती है ये भी आ सकता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फ्रेंड्स तो आप जानते ही होंगे। इसका हिंदी में जो मतलब होता है पर्यायवाची, विलोम सब। सेंटेंस एरर, जैसे इंग्लिश में सेंटेंस एरर आता है वैसे हिंदी में भी आता है और उसको करेक्ट करने के लिए भी सेंटेंस आता है। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आता है, पैरा भी आता है, हिंदी में भी ये आता है। और सेम हमारा सिलेबस इंग्लिश का भी है, उसमें भी सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, सेंटेंस एरर आएगा, सेंटेंस करेक्शन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा, क्लोज टेस्ट, ये सब आएगा। अब हम बात करते हैं जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में सबसे पहले आप करंट याद करिएगा फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है, लेटेस्ट है, जो ट्रेंडिंग में ज़्यादा चल रहा है वो याद होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स याद होने चाहिए और इंडियन करंट इवेंट याद होना चाहिए। जो इंडियन में करंट इवेंट होते हैं, करंट मतलब जल्दी ही इवेंट हुए हैं। और साइंस से रिलेटेड करंट, जो साइंस है हमारी, करंट साइंस आएगी जिसमें टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और कल्चर सब मिक्स हो। और जनरल नॉलेज में फ्रेंड्स बहुत कुछ होता है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब होता है, वो सब होगा। और जनरल साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जनरल स्टडी GS जो हमारा है वो एज आ SSC के GS जैसा है। जो सिलेबस SSC के GS का है वैसे ही सिलेबस हमारा यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी है। अब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन आता है, एवरेज आएगा, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, इन्वेस्टमेंट, SCF, LCM, प्रॉब्लम फॉर ऑन एज, ग्राफ्स आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा। फ्रेंड्स, मैथ्स भी लगभग और एग्ज़ाम के जैसे सेम है। इसमें कुछ ही चीज़ ऊपर नीचे है वरना और सब सेम ही है, पूरा सिलेबस सेम है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सेम है सबकी। फ्रेंड्स, इसका पेपर इजी आता है, एग्ज़ाम्स इसके थोड़ा इजी होता है। आप 70% इसका कर ले जाएंगे। आप थोड़ी प्रैक्टिस अपनी बनाए रखिए, आप 70% इसका कर लेंगे फ्रेंड्स। और आप हो सके तो प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको थोड़ा आइडिया भी होता जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आप प्रैक्टिस पेपर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। हिंदी के लिए मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, आप कोई भी एक परचेज़ कर लीजिए, उसमें से हिंदी के आ जाएंगे।
आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड्स होते हैं, ये सब उसमें से ईजिली मिल जाएगा। पैरा तो फ्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, उसके लिए तो कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको उसमें मिल सकती हैं। और हमारी जो सेकंड स्ट्रेटेजी होगी उसमें सबका अलग अलग होगा, जिसमें जो टेस्ट होना, जैसे स्टेनो में स्टेनो और टाइपिंग में टाइपिंग, ड्राइविंग में ड्राइविंग, इन सब का अलग अलग टेस्ट होगा स्ट्रेटेजी 2 में। तो फर्स्ट हमारा सेम है चारों के लिए, लेकिन सेकंड हमारा डिफरेंट है चारों के लिए। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी फ्रेंड्स, और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।